लखनऊ के एक निजी होटल में द जेम ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एवं उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के संयुक्त तत्वाधान में ज्वेलर्स कॉन्क्लेव GJEPC और उद्योग में नई संभावनाओं और IIJS प्रीमियर 2025 रोड शो हुआ, जिसमें पूरे प्रदेश से सभी डीलर उपस्थित रहे। प्रमोशन काउंसिल भारत सरकार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करती है। हमारा लक्ष्य है कि भारत से एक्सपोर्ट्स को किस तरह से बढ़ाया जाए, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। आज के इस कॉन्क्लेव में इस ज्वेलर बंधुओं के सहयोग से हमने जो एक बृहद आयोजन यहाँ पे किया था, जहाँ बड़ी संख्या में लोग आए, उसमें हमने आप अपने प्रोडक्ट को कैसे दुबई के मार्केट में ले जा सकते हैं और आज की तारीख में जिस तरह से सीपा एग्रीमेंट साइन होने के बाद ड्यूटी फ्री आपकी ज्वेलरी विदेशों में जा सकती है, उस सारी बातों को ध्यान में रख करके हमने इस कार्यक्रम को आयोजित किया था। IGX जो हमारा एक इनिशिएटिव है दुबई में, जिसमें हम एक शोरूम का ऑफर अपने MSME व्यापारियों को दे रहे हैं। उसमें मंथली रेंट पे एक ऑपरेशनल शोरूम होगा, जहां पर कि वो अपने ज्वेलरी को डिस्प्ले कर सकते हैं। मात्र 1.5 लाख रुपए महीने के रेंट पे दुबई जैसे एक मेजर सेंटर पे आप अपनी ज्वेलरी को डिस्प्ले करें, आपको कस्टमर्स मिलेंगे। इसके अलावा हम दुबई में एक शो आयोजित करने जा रहे हैं जो सितंबर महीने में होगा, और उस शो में हम भारतीय कंपनियों को वहां पर ले जाकर के डिस्प्ले करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। और अब उससे हमारा लक्ष्य है कि अधिक से अधिक कस्टमर बेस हमारे व्यापारियों का बढ़े और आने वाले समय में हमारा व्यवसाय जो है वो इस लखनऊ से बढ़कर के दुनिया के दूसरे क्षेत्रों में पहुंच सके। इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो जो कि मुंबई में इस 30 जुलाई से स्टार्ट होकर अगस्त की 4 तारीख तक चलेगा, उसमें देश विदेश से लगभग 50,000 से अधिक पार्टिसिपेंट्स विजिटर्स वहाँ पे आ रहे हैं। पिछले शो में लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे व्यवसाय हुआ था। तो इस तरह का एक मेगा शो, उसमें सारे व्यापारियों को इनवाइट करने के लिए को आए, वहाँ से अपनी ज्वेलरीज को, नई डिजाइन्स को, नए कॉन्सेप्ट्स को, नई टेक्नोलॉजीज को किस संग से दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है उसको समझें और वह भी अपने व्यापार को बढ़ा सके। इस रास्ते पे हम काम कर रहे हैं। सर, जितने भी भारत भर के व्यापारी हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कंपनी के माध्यम से? सर, हम GJEPC के माध्यम से सभी व्यापारियों को करना चाहेंगे, आप GJEPC से जुड़े, अपने व्यवसाय को आप अगले स्तर पे ले जाएं। आपकी नई पीढ़ी जो है वो एक नए एवेन्यू की तरफ बढ़े और मेक इन इंडिया का जो हमारे प्रधानमंत्री जी का कॉन्सेप्ट है उसको आप आगे बढ़ाते हुए ज्वेलरी को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाएं। पूरे दुनिया में 3.5 करोड़ से ज़्यादा भारतीय रहते हैं, उनकी आज भी जो उनकी कनेक्टिविटी भारत से बनी हुई है वो हमारे लिए पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं, इनिशियल व्यापारियों के लिए जो MSMEs हैं, और उसके बाद एक बार वहाँ पे कनेक्ट होने के बाद वो धीरे धीरे अपने व्यापार को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। तो सर, उनसे सभी से मेरा आग्रह है कि आप आएँ, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। GJEPC आपको हर प्रकार का सहयोग देने के लिए हर पल तत्पर है। अपना पत्र सर, मैं मिथिलेश पांडे, डायरेक्टर GJEPC वेस्टर्न रीजन और MSME डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट। लखनऊ स्थित कांग्रेस मुख्यालय में जननायक राहुल गांधी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अजय राय, लेखक बद्रे आलम मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। राहुल जी का जो स्पीच पार्लियामेंट में हुई है इस लोकसभा में, पहली स्पीच नेता विरोधी दल की हैसियत से, वो तकरीर, उनका भाषण जो है अपने आप में आइडिया ऑफ इंडिया है और जोरदार तकरीर है। ये खाली कांग्रेस पार्टी के लोगों को नहीं, देश के सभी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं को राहुल जी की स्पीच को यूट्यूब पर सुनना चाहिए। मैंने 2-3 मरतबा सुना और राहुल जी का वो अदम्य भाषण, अदम्य साहस कि प्रधानमंत्री टोक रहे हैं, वित्त मंत्री टोक रहे हैं, रक्षा मंत्री टोक रहे हैं, सांसद टोक रहे हैं, स्पीकर आपसे अपेक्षा की जाती है। बार बार टोकने के बावजूद उन आदमी का जज्बा कम नहीं हुआ, राहुल जी का, उनका जो है हिम्मत कम नहीं हुआ। लगातार सरकार पर हमला बोलते रहे और उन्होंने अपने इस भाषण को ऐतिहासिक बना दिया और वो आइडिया ऑफ इंडिया की आवाज होकर के रह गया। उसको मैंने सोचा कि ये किताब राहुल जी की जनता के बीच में जानी चाहिए, उसको हमने मेहनत करके जनता के बीच में रखने की कोशिश की। सर, जैसे किताब जननायक क्या संदेश देगी समाज को? समाज के लोग इसको पढ़ें, अगर पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ उनके खून का रग, मोदी जी कहते हैं कि सिंदूर उनके खून में दौड़ रहा है ना,
ये किताब पढ़ने के बाद खून का हिंदुस्तानी का रफ्तार बढ़ जाएगा, आइडिया ऑफ इंडिया बढ़ जाएगा, हिंदुस्तानियत की जज्बा बढ़ जाएगा, भारत से मोहब्बत बढ़ जाएगा, जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए ताकत पैदा करेगी ये किताब। राहुल करेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी से खबर है जहां उत्सव हॉल सीएमआई आरसी मैप में 29 मई से प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री दिनेश प्रताप सिंह थे। इस स्मार्टफोन तकनीकी में ई ट्रैक्टर एवं ई टिलर का प्रदर्शन किया गया, जिससे कृषि कार्य हेतु किसानों को सुलभ, सस्ती और कम समय में सदुपयोग हो सके। इस स्मार्टफोन तकनीकी कार्यक्रम में हैदराबाद की सुधा रेड्डी ने स्वयं अपनी कंपनी KN बायोसाइंस के नाम से स्थापित किया, जो कि कम दाम में ई ट्रैक्टर को भारत में उतार रही है। सुधा रेड्डी हैदराबाद से आए हम लोग ई ट्रैक्टर ई टिलर का टेक्नोलॉजी लिया CM वाले से। अभी रोड शो हो रहा लखनऊ में है। आप सब फार्मर्स ये ट्रैक्टर्स लेके, अभी लेबर का मुश्किल हो गया, चीप होता और डीजल नहीं होता और वो पैसा इसमें सेव होता, लेस इन्वेस्टमेंट होता और ज़्यादा पैसा आता फार्मर्स को। कैसा ज़्यादा फार्मर्स को पैसा ज़्यादा कैसा आता, उसको प्लानिंग चाहिए, कैसा करना चाहिए और इक्विपमेंट्स कैसे यूज़ करना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ज़्यादा टेक्नोलॉजी के लिए पैसा दिया CSIR को, वो टेक्नोलॉजी से हम टेक्नोलॉजी परचेज़ किया था। तो ये टेक्नोलॉजी अब फार्मर्स को हम लोग सब्सिडी प्राइस में गवर्नमेंट्स के पूछ के फार्मर्स को टेक्नोलॉजी सिर्फ टिलर ट्रैक्टर्स वी कैन सप्लाई थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैम, जैसे कि आपकी कंपनी ट्रैक्टर को कंपनी का नाम KN बायोसाइंसेस है। 30 साल हो गया। हम लोग फार्मर्स के लिए ऑर्गेनिक इनपुट्स बेचते हैं, फार्मर्स के लिए लेस इन्वेस्टमेंट का और ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, वो मोटो से हम लोग काम कर रहे हैं 30 साल से। अभी हमारे पास 11 लाख डेटाबेस फार्मर्स है पूरा इंडिया का और पूरा वर्ल्ड को सप्लाई करते हैं कि फार्मर्स को नो पेस्टिसाइड्स, नो फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और वो नेचुरल प्रीडेटर्स, नेचुरल इंसेक्ट्स बेचते हैं। जो केमिकल पेस्टिसाइड्स को स्प्रे ना करो, नेचुरल इंसेक्ट्स यूज़ करते हैं, इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। एग्रीकल्चर एक बिजनेस का ऐसे देखना, एग्रीकल्चर शुड नॉट बी लाइक एग्रीकल्चर 100 रुपये इन्वेस्ट करते 110 रुपीज़ मिलते तो बेचते हैं, तो कैसे मिलना। तो ये हम लोग पूरा सोल्यूशन देते हैं, एग्री सोल्यूशन फार्मर्स को, इसीलिए मैंने वो टेक्नोलॉजी लिया था। मैम, आपकी कंपनी जो ट्रैक्टर को बनाएगी तो नए इनोवेशन पे क्या काम करेगी? ई ट्रैक्टर के लिए क्या है, ई ट्रैक्टर ई टिलर के लिए एक लाइट वेट है, वुमन के लिए है और बैटरी भी 2 to 3 years शेल्फ लाइफ है और उसमें 4 आवर्स का चार्जिंग बैकअप है और लाइट ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। डीजल पर पैसे का इन्वेस्टमेंट डेली नहीं होता क्योंकि चार्जिंग फार्मर्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, इसलिए चार्जिंग भी फ्री है होता, पैसा ज़्यादा आता है फार्मर्स को। जितने भी किसान हैं उनको क्या संदेश देंगे जिससे वो जुड़ें आपसे? इन्वेस्टमेंट कम करना, प्लानिंग चाहिए, क्या इक्विपमेंट्स क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप किया इंडिया में, वो यूज़ करके ज़्यादा पैसा कमाना। सुधार बुलंदशहर से खबर है जहां पर चलती कारों की खिड़कियों से बाहर निकलकर स्टंटबाजी करते हुए काफिलों का वीडियो जो है वो वायरल हुआ है। थाना खुर्जा देहात अगौरा पुलिस चौकी के सामने कार रोककर खिड़कियों पर बाराती लटक कर स्टंट करते नजर आए। पुलिस चौकी के सामने कारों में डीजे बजाकर खिड़कियों पर लटक कर डांस और स्टंट करते बाराती दिखाई दिए, जिसके बाद वीडियो अब सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। बुलंदशहर के थाना खुर्जा देहात के अगौरा चौकी का ये पूरा मामला है। बांदा में सुबह नदी नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को नदी से बाहर निकाला और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के केन नदी से सामने आया है, जहां पर
खुटला के रहने वाले युवक नदी नहाने अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था। तभी गहरे पानी में जाने की वजह से वो डूबने लगा। जब दोस्तों ने युवक को डूबते हुए देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को नदी से बाहर निकाला और उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर ने मेडिकल परीक्षण के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया।